हम लोगों के लिए तो ये सारी लाइट मेरे साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुविंदर सिंह बबलू जी हैं, जहाँ के कठुआ के हमारे बड़े सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, रविंद्र पठानिया जी, स्कूल को और पटेल नगर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए जगह मिली है और तकरीबन 8 लाख की इसकी एस्टिमेटेड कास्ट थी। आने वाले दिनों में और भी मैंने देखी 2-3 चीज़ें और करने वाली हैं, वो भी इसमें करेंगे। बिल्कुल देखिए, सरकारी स्कूल की जो पहले छवि थी वो उसको चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है IST क्लासेस सभी में लगाएं, ताकि वो क्लासेस सभी में जिस तरह की अभी वो सभी हमारे हाई सेकेंडरी में हम आस्ता कवर करेंगे। वो भी मेरी एक तजवीज़ है, वो भी हम करेंगे। मैंने पिछले दिनों कंसर्न जो सेक्रेटरी हैं उनसे ही बात की थी और जितने मैंने कहा कि कम से कम हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें सारा वो प्रोविज़न हो जाए ये ICT क्लासेस का। और ये जिस तरह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज खड़ा किया, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल हमारा बरमोरा है, वहाँ भी ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा इन फेजेज़ में अब बाकी जगह भी कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें जो SSA के तहत फंड्स आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जब बाकी खेलो इंडिया में जो फंड आते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक निश्चय है कि जो सरकारी स्कूल हैं जो और सरकारी जो अदारे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसी की कड़ी में ये काम हो रहे हैं। और खुशी की बात है कि आज बैडमिंटन कोर्ट जो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है MLA साहब की कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तो होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा ले आना बड़ी एक अच्छी बात है। मैं मुबारक देता हूँ MLA साहब को। कहीं जो मोदी जी का सपना है खेलो इंडिया का और नशा मुक्त भारत का, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और जिस तरह से आप लगातार देखे हैं, जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल मैचेस हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं या और गेम्स हो रही है, उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लगातार उनकी मेडल टैली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स के आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारे प्लेयर्स को जो फैसिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए सरकार अपना काम कार्य कर रही है। और एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पटेल नगर के सब लोगों को और विशेषकर अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्योंकि 8 लाख का जोड़ा बैडमिंटन कोर्ट इतने बनी आ और ये भी गल है कि बच्चे की बड़ा दूर जाने पौंदा। साढ़ा खासकर विशेषकर बाजार में तो चलो स्टेडियम है, इस इलाके में कोई स्टेडियम मिस वाला कोई छोटा जहा खेलने का मैदान, तो ये गल है। हालांकि जमीन भी एक टाइम कुछ मल्ली दी ही भी मैं बड़ी मुश्किल कन्नै छड़काई ही एक बार अज को कोई 14-15 साल पहले। ये कन्नै अस चाहते हैं कि टेनिस का कोर्ट भी बनी, एक वॉलीबॉल का कोर्ट भी बनी, ताकि बच्चे की सारी सुविधा। और धन्यवाद मोदी जी का जोड़े इस तरीके के फंड जोड़े सानू प्रोवाइड करा देन सारे लोगों की। रूरल जोड़ा रूरल इलाका है, हालांकि ये शहरी है लेकिन फिर भी इतने चीज़ां नहीं मिलती होंगी कि सिर्फ स्टेडियम की मिलती होंगी। स्टेडियम भी डिवेलप होना चाहिए, लेकिन अस स्टेडियम वास्ते भी प्रयास करा रहे हैं क्योंकि जोड़ा वो BCCI के उपर जो चेयरमैन वो साढ़े इसलिए जम्मू कश्मीर के जो मिथुन मन्हास होर, अस प्रयास करा रहे हैं कि उनके को भी कुछ पैसे लिते जान इस स्टेडियम की, या एक कोई नवा स्टेडियम जो करना एक बड़ा स्टेडियम इतना बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक खूबसूरती होती है कि विधायक की लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, काम करने, समस्या को दूर करना। लोगों के साथ दिल्ली गए थे, जिस तरह टीम ने कई बार नीति लगाई और उसको एक अच्छी जगह ली, अब हमें अच्छी जगह मिल गई पटेल नगर में। और जो कोई भी बैडमिंटन खेलना चाहते हैं हम उन्हें कहेंगे कि आइए पटेल नगर में, बिल्कुल ड्रीमलैंड पार्क के बिल्कुल नज़दीक।